जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं नवम भाव जो कुंडली में होता है वो हमेशा मतलब कि इंसान के भाग्योदय के बारे में बताता है। कुंडली का जो नवा भाव होता है उसको भाग्येश का स्थान माना जाता है। भाग्येश कौन होता है? मतलब उस नवम भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी जो भी ग्रह होगा वो भाग्येश कहा जाता है। तो भाग्येश क्या करता है? भाग्येश से जब भी अपनी विषोत्री दशा या गोचर दशा में जब भी आता है तो वो अवश्य मतलब जातक को मतलब उसको लाभ पहुंचाता ही है, चाहे वो अच्छा या बुरा हो। यदि वो कमज़ोर होगा तो कुछ कम लाभ देगा और यदि अच्छी स्थिति में होगा तो वो उसको सभी प्रकार से मतलब कि लाभ देगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा ग्रह किस समय भाग्योदय कराता है। तो इसका एक सूत्र है। वो सूत्र ऐसा है कि भाई जैसे मान लीजिए कि नवम भाव में मान लो कि सूर्य है या सिंह राशि है। यदि वहाँ सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य की राशि सिंह राशि वहाँ होगी तो जातक का जो भी उसका 22 से 24 साल की उम्र में उसका भाग्योदय अवश्य होगा। यदि वहाँ पर मान लीजिए कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा हो गया, तो वो 24 से 25 साल की उम्र में उसका भाग्योदय कराएगा। उसी प्रकार मान लीजिए वहाँ मेष राशि या वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल होता है, तो मंगल हमेशा 28 से 32 वर्ष की उम्र में भाग्योदय कराएगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए वहाँ बुध की राशि है, जैसे कन्या और मिथुन राशि यदि है नवम भाव में, तो वो 32 से 36 वर्ष की अवस्था में उसका भाग्योदय अवश्य रूप से कराएगा। अब रही मान लो कि वहाँ धन राशि या मीन राशि है, तो धन राशि और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति हो गया, जिसे गुरु भी कहते हैं, गुरु ग्रह। तो वो हमेशा 16 से 22 वर्ष की उम्र में ही मतलब कि 16 से 22 वर्ष की उम्र में ही कोई भी हो उसको किसी न किसी काम धंधे में लगा देगा। उसकी मतलब कि उसकी इनकम वो 2 पैसा कमाने शुरू कर देगा और उसका भाग्योदय का समय वही होता है। उसी प्रकार यदि शुक्र है, शुक्र की राशि कौन सी है? वृषभ और तुला राशि। वो यदि नवम भाव में है तो शुक्र भले पूरी कुंडली में किसी भी स्थान में होगा, 6ठे 8वें 12वें स्थान को छोड़कर, तो वो 25 से 28 साल की उम्र में उसका भाग्योदय करवा देगा। उसी प्रकार अभी मान लीजिए कि उसमें कुंभ राशि या मकर या कुंभ राशि है यदि नवम भाव में, तो उसका स्वामी हो गया शनि। तो शनि हमेशा 36 से 42 वर्ष की उम्र में मतलब उसका भाग्योदय करवाता है। फिर आगे मान लीजिए कि अभी वहाँ कन्या राशि है, वैसे भाग्योदय भाव में कन्या राशि मतलब नवम भाव में, तो कन्या राशि वैसे तो बुध की राशि होती है, लेकिन राहु की राशि भी, राहु भी वहाँ उसको अपना घर ही मानता है, तो स्वगृह ही माना जाता है। तो वहाँ यदि मान लो कन्या राशि है और राहु भी यदि पराक्रम स्थान मतलब तीसरा स्थान, 11वां स्थान या 6ठे स्थान में भी होगा, वैसे तो पाप ग्रह है लेकिन ये भी कुछ न कुछ लाभ उसको ज़रूर दिलाएगा। और एकादश भाव में 11वें भाव में भी होगा तो भी लाभ दिलाएगा। और वो कब दिलाएगा? वो 42 से 48 साल की उम्र में दिलाएगा। और फिर मान लीजिए यदि वहाँ मीन राशि है, तो मीन राशि वैसे तो गुरु की राशि है, तो लेकिन केतु के लिए भी वही अपने स्वग्रह माना जाता है। तो यदि वहाँ पर केतु भी है तो फिर वो 48 से 54 साल की उम्र में जाके उसका कुछ न कुछ भाग्योदय करवाता है। अब रही दोस्तों बात कि ये भाग्योदय कैसे होता है। तो ये तो मान लो यदि ये जो ग्रह है भाग्येश, अब ये कुंडली के 12 खानों में कहीं न कहीं तो स्थित होंगे ही। यदि मान लो ये ग्रह नवम भाव में अपनी ही राशि में यदि है तब तो सोने में सुहागा है, वो बहुत ही विपुल मतलब उसको धन दाने से संपन्न कर देगा। और मान लीजिए नवम भाव में अपनी ही राशि में नहीं है और किसी भी स्थान में बैठा है, लेकिन वो 6, 8 और 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए।
6, 8, 12वें स्थान में यदि वो होगा तो वो ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। अब लाभ तो देगा, लेकिन जितना लाभ उसको बाकी स्थानों पर रहने से मिलता है वो 6, 8, 12वें स्थान में नहीं दे पाते, क्योंकि वो खुद कमज़ोर हो जाते हैं। अब ऐसा है दोस्तों कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर का कभी नुकसान नहीं करते, कोई भी इंसान अपने घर का नुकसान कभी करता नहीं है। उसी तरह ग्रहों के भी अपने अपने घर होते हैं, मतलब उनकी खुद की राशि जो होती है वो अपने राशि का, मतलब जो जैसे मान लो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, तो सिंह राशि में जब भी वो आएगा वहाँ कुछ न कुछ उसको लाभ देगा ही। उसी तरह यदि वो भाग्यश है तो भाग्य स्थान के रूप में वो कभी भी गोचर में या विषुवत दिशा में आएगा तो भी वो कुछ न कुछ लाभ तो उसको करवाता ही है। शर्त एक ही है कि वो ग्रह मतलब कि कुंडली में 12 भावों में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। मान लीजिए वो केंद्रीय स्थान में, केंद्रीय स्थान कौन से होते हैं, जैसे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसको केंद्रीय स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पे यदि इनमें से यदि मान लो ये भाग्य यदि इन चारों स्थानों में भी कहीं होगा तो भी उसको बहुत ही अच्छा लाभ दिलाता है। इसके अलावा जैसे एकादश भाव है, 11वां भाव, इसको इनकम ऑफ सोर्स का भाव बोला जाता है। दूसरा धन स्थान है, जो धन का स्थान बोला जाता है। तीसरा पराक्रम स्थान है, जो मेहनत का घर बोला जाता है। चौथा सुख स्थान है, चौथा का मैंने आपको केंद्र में बोल ही दिया है। फिर मान लो पंचम स्थान है, जिसको त्रिकोण स्थान भी बोलते हैं। तो यदि वहाँ भी होगा तो भी वो ग्रह उसको अच्छा लाभ दिलाते हैं। केवल एकमात्र शर्त यही है कि 6, 8वें और 12वें स्थान में वो ग्रह नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उसको अच्छा भाग्योदय करवाता। और जो मैंने जो समय बताया उसमें निश्चित रूप से वो भाग्योदय उसका होता है। अब ये बात ज़रूर है कि ग्रह यदि किसी तरह से कमज़ोर है तो इंसान उस अवसरों को पहचान नहीं पाता है कि भाई मेरा ये अवसर मिला तो मैं उसको उस मौके का मतलब कि मैं सदुपयोग करूं। कई बार ऐसा होता है कि भाग्योदय होता है लेकिन इंसान उसको समझ नहीं पाता, अवसरों को खो देता है। उसका कारण यह कि वो ग्रह कहीं कहीं कुंडली में कमज़ोर होते हैं। अब रही इसके बाद इसके साथ एक और शर्त है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी भाग्येश का समय तो है या कहीं लाभ दिला रहा है, लेकिन विषुवत दशा उसकी ख़राब चल रही है। विषुवत दशा से मान लो राहु की आ गई है, तो ऐसी स्थिति में उसको पूरा लाभ मिलता नहीं, मिलता ज़रूर है लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार है, मान लीजिए कि अभी सूर्य की विषुवत दशा चल रही है और भाग्य सूर्य में ही है, नहीं सिंह राशि में, मान लो जैसे कि भाग्य से सूर्य 9वें भाव में है और विषुवत दशा भी चल रही है, मतलब कि जिस ग्रह की जो ग्रह भाग्येश का स्वामी बनकर या भाग्येश बनकर विषुवत दशा भी मान लो उसी ग्रह की यदि चल रही है तो दोस्तों उसको कहते हैं ना, सोने में सुहागा वाली बात होती है। तो उस स्थिति में जब तक उस ग्रह की विषुवत दशा चलेगी वो पूरा पीरियड, जैसे मान लो सूर्य है तो मतलब 6 वर्ष के लिए है, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए है और मंगल और केतु 7 वर्ष के लिए है, बुध 17 वर्ष के लिए है, शनि 19 वर्ष के लिए है, शुक्र 20 वर्ष के लिए है या गुरु 16 वर्ष के लिए। तो इस तरह मतलब वो उस पीरियड में पूरा मतलब कि मतलब उसको पूरा वो लाभ दिलाता रहेगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है, अब अपनी कुंडली में देखिए कि 9वें स्थान में कौन सी राशि है, उस स्थान का जो स्वामी है वो कैसी स्थिति में है। इस तरह अपने भाग्योदय कब होगा या हो गया है, आप उसका लाभ आपने उसका उठाया नहीं उठाया, ये आप अच्छी तरह से उसको जान सकते, परख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।